आप लोग यह जानते हैं कि भारत माता का जयकार क्यों लगाया जाता है? अक्सर 15 अगस्त 26 जनवरी को पहला नारा भारत माता की जय यही लगता है हर विद्यालय में। लेकिन अन्य देशों में क्यों नहीं अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता, नेपाल माता, चीन माता, जापान माता, किसी देश में कहा करके नारा लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है। तो फिर अपने देश में क्यों भारत माता का जयकार लगाया जाता है? यह एक जानने का यह भी एक विषय है। इसको आप लोग जान लीजिए कि क्यों भारत माता का जयकार लगता है। इसलिए लगता है हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं, इस देश में हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। एक नारा और है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह भी देश का नारा है। एक नारा और लगाया गया है अपने देश में, जय जवान जय किसान। और ये लगाया गया नहीं लगाया गया? तो कहने का मतलब है भारत माता की जयकार इसलिए लगाया जाता है, ये जो अपना भारत देश है, भारत भूमि है, ये भारत भूमि पर हम लोग, हमारे गृहस्थ, हमारे गार्जियन बहुत से किसान हैं। वे लोग इस भारत भूमि पे खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, अन्न उपजाते हैं और हर तरह का अन्न अपने भारत देश में होता है। और इस धरती माता का सीना चीर करके यह अन्न उगाते हैं और उसी अन्न को खा करके आप कोई भी काम करते हैं, चाहे देश के सीमा पे लड़ाई होता हो, चाहे विद्यालय में पढ़ाई होता हो, बिना अन्न खाए बोलिए कोई काम हो पाएगा? नहीं। इसलिए यह भारत भूमि जो है हमारे लिए माता के समान है। इस भारत भूमि पे जितने हुए महान पुरुष, त्रेता में भगवान श्री राम का भी अवतार अपने देश भारत में हुआ था। द्वापर में कृष्ण भगवान वाली भारत देश में आए थे। ऐसे तमाम ऋषि मुनि महात्मा संत कबीरदास जी, रविदास जी, गोस्वामी जी, पलटू साहब, मीराबाई, सती सावित्री, सती अनुसुईया, ऐसे अनेक महान नारियां, महान पुरुष अपने भारत देश में हुए हैं। इसलिए इस भारत देश को भारत माता के नाम से आवाज लगाया जाता है। बच्चों तो देखिए, आप लोग विद्यालय में पढ़ने आते हैं, विद्यालय में आपके गार्जियन, आपके माता पिता पढ़ने के लिए भेजते हैं। हो सकता है किसी के गार्जियन बहुत अमीर हो, बिजनेसमैन हो, किसी के गार्जियन अभिभावक किसान हो। वो आशा लगाए रहते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय में पढ़ेगा और मन लगाकर पढ़ेगा तो आगे चल करके कुछ बनेगा। इसके लिए वो कहीं परिश्रम करते हैं, आपका फीस देते हैं, कपड़ा देते हैं, हर तरह से इंतजाम करते हैं। आप लोग ऐसा करना, अपने माता पिता का दिल कभी मत तोड़ना। अगर मान लीजिए आपके माता पिता अगर मामूली से एक मजदूर है, किसान है, फिर आप पढ़ लिख करके फिर वही किसानी करो, आप भी मजदूरी करो, तो आपके माता पिता का आपको पढ़ाने का कोई फायदा मिलेगा? नहीं। इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ना। जो भी सब्जेक्ट विषय आपको पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ना। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, सब विषय में 99% पा गए और एक विषय में 30% पाए, बोलिए फेल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? सभी विषयों में आपका मार्क होना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैथ ज्यादा जानते हैं तो इंग्लिश कम जानते हैं, कहीं कोई हिंदी कम जानता है। तो जब सभी विषयों में आप अपना तैयारी रखेंगे तब जाकर के आप अच्छे मार्क से पास होंगे। रही बात आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, हमारे देश में 15 अगस्त 26 जनवरी को नारा लगाया जाता है। इस देश को आजाद कराने वाले जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बोलिए 26 जनवरी 15 अगस्त को इनका नारा लगता है कि नहीं लगता है? लगाया जाता है। इसलिए जानते हैं क्यों लगाया जाता है? केवल नारा लगा देने से काम नहीं चलता है।
उन वीर शहीदों को इसलिए याद किया जाता है, उनका भी परिवार था, उनके भी माता पिता थे, लेकिन भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े। अब बोलिए वो फांसी पर चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? अगर वो सोचे होते हमको क्या लेना है इस देश से, हम अपने घर में अपना कमाए खाए, अपने घर परिवार में रहे, बोलिए देश आजाद हुआ होता? नहीं। तो एक होता है गुरु भक्ति, एक होता है राष्ट्रभक्ति। तो राष्ट्रभक्त सबसे पहले आपको बनना है कि अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना। जब आप कुछ करेंगे तब जाकर के आपका भी इतिहास में नाम आएगा। अरे प्रेमियों, भगवान श्री राम को सब लोग जानते हैं, कृष्ण भगवान को सब लोग जानते हैं, और सब लोग पढ़ते लिखते हैं कि सोने का लंका बनाने वाला रावण कितना धन कमाया। बोलिए हर दशहरा को उसका पुतला जलाया जाता है, नहीं जलाया जाता है? क्या फायदा हुआ इतना धन कमाने का, सोने लंका बनाने का? अच्छा ये बताइए, हनुमान जी का कोई घर, कोई कुटी, कोई मकान बनाए थे? कोई घर नहीं था उनका। क्यों? राम काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। यही काम किया हनुमान जी ने। उनका कोई घर मकान नहीं था, केवल श्री राम का आदेश का पालन किया। आज बताइए पूरे देश में हनुमान जी का घर घर में मंदिर है कि नहीं है? सभी लोग मंगलवार का व्रत रहते हैं, लड्डू चढ़ता है। अरे प्रेमियों, लंकेश्वर क्या ले गए, क्या कपीस गए छोड़, सदा विराजे साथ में ऐसे धन को जोड़। तो हनुमान जी ने ऐसा धन कमाया कि आज इस घोर कलयुग में सब हिंदू के लोग उनको याद करते हैं। और रावण ने ऐसा कर्म किया कि सभी लोग दशहरा का उसका पुतला जलाते हैं। अरे प्रेमियों, तो रावण ने क्या गलती किया? पढ़ा लिखा तो वो भी था, पढ़ा लिखा तो वो भी था, विद्वान तो वो भी था, लेकिन उसका चरित्र का पतन हो गया। उसका चरित्र का पतन हो जाने की वजह से सारा विद्वता, सारा पढ़ाई लिखाई उसका जो है सो बेकार चला गया, बेकार चला गया। आज कोई भी बच्चा और कोई भी माता पिता, बोलिए अपने बच्चे का रावण नाम रखना चाहते हैं? कोई नहीं रखना चाहता है, इसलिए उसके कर्म ठीक नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है, महात्मा यही विषय जब बताना चाहते हैं कि विद्यालय में आप आते हैं, पढ़ते हैं, बड़े लगन से पढ़ते हैं, आपके टीचर आते हैं, मैथ वाले मैथ पढ़ा गए, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ा गए, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ा गए, साइंस वाले साइंस ही पढ़ा गए, इंग्लिश पढ़ा गए, सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते हैं। एक सब्जेक्ट और आता है, शिष्टाचार, सभ्यता, अनुशासन, मर्यादा और अच्छे चरित्र का निर्माण। आप चाहे जितना भी डिग्री ले लें, जो भी पढ़ाई लिखाई कर लें, अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आपका कहीं भी मान सम्मान होने वाला नहीं। आप लोग पढ़ लिख रहे हो, बच्चे हो, आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, पेपर में भी आ जाता है, बड़े बड़े नेता लोगों को भी चरित्र का पतन हो जाता है, तो बोलिए जेल में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? तो इसलिए चरित्र एक ऐसी पूंजी है जिसको बचा करके रखना है। जिस बच्चे का चरित्र अच्छा, शिष्टाचार, सभ्यता, अनुशासन, आपके विद्यालय में लिखा रहता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। फिर लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अपना चरित्र बनाएंगे तो आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा। ये आप सबको ध्यान देना है बच्चों। अब रही बात, आप लोग आते हो विद्यालय में, सुबह भोजन करके जाते हैं, यहाँ भी लंच करते हैं, तो महात्मा ये एक आउट ऑफ कोर्स की बात बताना चाहते हैं। हम सभी लोग इस मनुष्य शरीर को पाए हैं और मनुष्य शरीर पाने के बाद उस परमात्मा का, उस प्रभु का यह विधान है कि जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, परमात्मा ने सबको शाकाहारी बना करके भेजा है। बच्चे ध्यान देना, शाकाहारी बना करके भेजा है। दो प्रकार का परमात्मा ने, भगवान ने जीव बनाया इस धरती पे, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। आप लोग जान लेना, विषय में हो सकता है कहीं आता हो या फिर चैप्टर से निकाल दिया गया हो। तो जो मांसाहारी होते हैं, जानते हैं, उसका पहचान अलग होता है और शाकाहारी का पहचान अलग होता है। मांसाहारी जीव जब पैदा होता है तो उसका आंख
जल्दी खुलता नहीं है, 1 हफ्ता लग जाता है तब वो दिखता है। उसके जन्मते ही नाखून बड़े होते हैं, उसके दांत बड़े होते हैं। अब मांसाहारी जीव अगर कभी भी खाएगा तो वह मांस ही खाता है, जैसे शेर, भेड़िया, लकड़बग्घा, चीता, ये गिद्ध, ये सब मांसाहारी जीव है। आप शेर को दाल भात दे बोलिए वो खाएगा? शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी दाल भात नहीं खाएगा। आपके घर में ये घोड़ा है, बैल है, इनको आप मांस मछली बना कर दे दो, ये कोई खाएगा? घास भूसा में लपेट कर दे दो, सूंघ करके छोड़ देगा। तो ऐसे शाकाहारी जो जीव है जन्मते इनका आँख खुला होता है, ये पानी को पीते हैं तो होड़ से सुरुक करके पीते हैं। अब मांसाहारी जीव वो जो है अपने जीभ से चट चट करके पीता है, उसकी अतड़ी छोटी होती है, उसके पेट में जठाग्नि की मात्रा ज्यादा होता है। परमात्मा ने इतना पावर दिया है कि वह कच्चा मांस अपने शरीर में पचा लेगा, उसको कोई बीमारी होने वाला नहीं है। बाकी शाकाहारी में मनुष्य भी आते हैं, इनके भी दांत गोल। अरे बच्चे शांति से बैठो। शाकाहारी में ये मनुष्य भी आते हैं, इनका भी दांत गोल और इनको पसीना आता है। मांसाहारी जीव को पसीना नहीं आता। शाकाहारी जीव का आंतड़ी बहुत लंबा होता है, ये पानी को होड़ से पीते हैं। आप बताइए, जब मनुष्य को भगवान ने शाकाहारी पहचान बना करके भेजा है तो शाकाहारी भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जो ये पेट हमारा है, लीवर है हम लोगों का, ये चावल, गेहूं से बना हुआ रोटी, साग, सब्जी, इसको पीसने के लिए इस लीवर में तमाम आपके अंदर वो है मशीन है लगा हुआ, उसको पीसेगा। यह जो आपका पेट में लीवर है, इस मांस को पेरने के लिए, पीसने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा होता है तो लीवर में कहीं न कहीं साइड इफेक्ट हो जाता है, साइड इफेक्ट, और अतड़ी कमजोर हो जाती है, कई बीमारियां लगती हैं। इसलिए ये संत महात्मा समझाते हैं, मनुष्य होने के नाते सबको शाकाहार भोजन करना चाहिए ताकि कभी किसी का बीमारी कोई न हो। एक बात और है, एक बात और है, आप लोग ठीक से समझ लेना। मैं केवल समझा सकता हूं, किसी के निजी खान पान पे मैं कोई दबाव नहीं देने आया। ये आप लोगों के समझ की बात है, क्योंकि मुझे बड़ा खुशी हुई, यहाँ का पूरा स्टाफ शाकाहारी, बहुत खुशी हुई इस बात को जान करके। तो कहने का मतलब यह है, आप कोई भी अन्न खाते हैं तो उसकी साफ सफाई करके खाते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो या साग सब्जी हो, उसको साफ सुथरा करके पानी से धो करके खाते हैं। समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, लोग जाते हैं बाजार में, मछली खरीद लेते हैं, मीट खरीद लेते हैं। जिस जगह पे मीट करता है, मछली करता है, क्या बताइए, उस घर को, उस जगह को लोग डेली लिपते हैं, सफाई करते हैं? नहीं करते हैं। तो जहां इतनी गंदगी में वो बकरी काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है, मछली काटी जाती है, वहां पे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया बोलो होगा कि नहीं होगा? वो जो मांस करता है वो कीटाणु बैक्टीरिया उस पे आक्रमण करते हैं, मांस पे, मछली पे। ऐसे तमाम कीटाणु हैं। आप घर पे लाओ खरीद के, 100 डिग्री तापक्रम पर उसको गर्म करो घर में, कुकर में, लेकिन ऐसे कैसे कुछ कीटाणु है कैंसर के, वो एक भी कीटाणु मरने वाले नहीं। उसी के जरिए मनुष्य के शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश कर जाने के बाद वो कीटाणु जो होते हैं पशु के, जानवरों के, उनका साइज आकार लंबा होता है, मनुष्य का खून के कीटाणु होते हैं, उनके छोटा आकार होता है। वो कीटाणुओं को खाना शुरू करते हैं, फिर बीमारी लग जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, जाते हैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। डॉक्टर जो दवा देते हैं वो दवा मनुष्य के लिए बना है। आज जब इंसान ज्यादा मांस मछली खाना शुरू करता है तो उसके शरीर में पशु के कीटाणु आ जाते हैं, वो दवा बीमारी में काम नहीं करता है, तो डॉक्टर की डिग्री फेल होने लगती है। ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, अब वहां चलो, खून जांच कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। वास्तविकता में संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब देखते हैं, सब देखते हैं कहां से क्या बीमारियां फैल रही है, वो बताते हैं। जो दवा बना है वो मनुष्य के लिए अलग, पशु के लिए अलग। पशु का दवा इंसान को दिया जाए, बोलिए मर जाएगा नहीं मर जाएगा? मर जाएगा।
इसमें इंसान के खून में अगर पशु के खून आ जाएगा तो कोई दवा काम करने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसा होवे पानी। तो आप लोग शाकाहारी भोजन करिए, चावल दाल गेहूं साग सब्जी फल फ्रूट किसी बादाम गरी तुम्हारा दही दूध। आप बताइए सेब मांसाहारी, कुछ डॉक्टर लोग कुछ तमाम लोग ऐसे बात कह देते हैं मांस में जरा ताकत है, शेर बहुत ज्यादा मांस खाता है, रात दिन खाता है। आपके गांव में घर में गधा है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, आप बताओ जितना वजन घोड़ा खींच देगा, गधा खींच देगा, उतना वजन अगर शेर को दे दिया जाए खींचने के लिए खींच पाएगा? तो घोड़ा शाकाहारी हो करके इतना ताकतवर है कि उसके पावर से मशीन बनती है, इतने हार्स पावर का, इतने हार्स पावर का। तो कहने का मतलब शाकाहारी में बहुत ताकत है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मांसाहार में ताकत है। ये सब कहने सुनने के लिए आपको डॉक्टर अगर सही बात बता दें, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोग याद रखना, परमात्मा ने अगर इस धरती पे एक गड्ढा बना करके भेजा, अगर गड्ढा को दे दो मीट मछली और भूसा घास में मिलाकर, वो सूंघ कर छोड़ देगा, वो नहीं खाएगा। तो बोलिए मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन बनाया गया, तो मनुष्य को भी शाकाहारी भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यही बात ये संत महात्मा समझाते हैं, बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। तो इस पर आप सबको ध्यान देने की बात है। अब रही बात, हम लोग जो संदेश लेकर के आए हैं, आपके क्षेत्र में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी समय पूज्य बाबा पंकज जी महाराज मथुरा से आ रहे हैं, आपके ब्लॉक में यही नजदीक में आ रहे हैं, गौशाला के पास 14 तारीख इस शनिवार को 11 बजे से सत्संग होगा। आप सबको हम लोग घर घर में, गांव में, विद्यालय में, हर जगह निमंत्रण दे रहे हैं। आप सभी लोग आइए और उनके मुखारबिंदु से उनके दिव्यवाणी अलौकिक संदेश आध्यात्मिक वचन को सुने। ये प्रभु परमात्मा का दर्शन मनुष्य शरीर में कैसे होता है, आप लोगों को पता नहीं हो सकता, न पढ़े हो, बुलाइए बताइए। वो भक्त प्रहलाद बचपन में भगवान को दर्शन पाया कि नहीं पाया? आप लोगों को बताया होगा, जरूर जानते हैं। ध्रुव जी बहुत कम उम्र के थे, बचपन में ही उनको भी परमात्मा ने दर्शन विष्णु भगवान ने दिया था। अगर आज धर्म कर्म में आप विश्वास रखते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ यह भी विषय एक जानने का विषय है, तो आप लोग जानिए। तो सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज इस देश में संदेश दे रहे हैं, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, मानसिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति। सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज गांव में, समाज में, परिवार में, इस देश में एक अच्छा नया समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें हम सभी लोग सुखी रहें, खुशहाल रहें, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें, किसी धर्म जात मजहब के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, कोई हिंसा हत्या व्यभिचार दुराचार न करें, और किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना न हो। सबके अंदर शिष्टाचार, सभ्यता, अनुशासन हो, मर्यादा में रहें, बड़ों को आदर, छोटों को सम्मान, मां बहन बेटी की पहचान, चरित्र का उत्थान, नैतिक उत्थान, शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, नशा मुक्त, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश सदैव पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी लेकर के आपके नजदीक में आ रहे हैं। तो आप सभी लोग समय से पहुंच करके आप अपने गार्जियन माता पिता के साथ उनके संदेश को सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे सदैव बाबा पंकज जी महाराज जी कहते हैं, ये बच्चे भारत के भविष्य हैं, माता पिता के भविष्य हैं, इनको बचपन में अगर संस्कार डाल दिया गया तो ये संस्कारी निकलेंगे, तो ये पढ़ लिख करके अपने माता पिता का कदर करेंगे। क्योंकि आज से 30 साल 40 साल पहले घर घर के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उस समय कोई वृद्धाश्रम खुला नहीं था। आज लोग इतने पढ़ाई लिखाई कर लिए, तमाम डिग्रियां ले लिया, कोई MBBS कर लिया, कोई IIT कर लिया, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन आज देश की क्या हाल है, सरकार को मजबूर होकर के एक वृद्धा आश्रम खोलना पड़ रहा है। इसलिए जब इनको संस्कार दिया जाएगा, इनको शिष्टाचार बताया जाएगा,
तब ये बच्चे अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। जिस माता पिता ने आपको बोलने को सिखाया, आपको कपड़ा पहनने को सिखाया, आपको चलने को सिखाया, उस माता पिता का बोलिए अंतिम में सहारा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे प्रेमियों, प्रथम गुरु माता और पिता, ये शिक्षक हैं, ये बाद में गुरु बनते हैं। आपके माता पिता ने पहले कपड़ा पहनने का ढंग सिखाया और पहले बोलने का ढंग सिखाया। ये पप्पा, ये मम्मी, ये भैया, इस तरह से सिखाते हैं। आपको उंगली पकड़ के चलने को सिखाते हैं। प्रथम गुरु आपके माता पिता, फिर आपको यहाँ विद्यालय में भेजा जाता है। फिर यहाँ जो शिक्षक है, जो गुरुजी है, वो आपको क ख ABCD 1 2 ए पढ़ा करके आपको विद्या ज्ञान कराते हैं, जिससे आप लोग किताब पढ़ सकते, हम तमाम डिग्रियां ले सकते। तो इस माता पिता का कभी भी दिल मत दुखाना, अपने चरित्र को हमेशा बनाए रखना। जब अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भी इतिहास में नाम आएगा। इसलिए मैं ज्यादा ना कह करके अब मैं अपने वाणी पर विराम दे रहा हूं। आप सबको इसी संदेश के साथ कि आप लोग समय निकाल करके आ करके श्रद्धेय पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी का संदेश को आप लोग सुन लीजिएगा। महाराज जी के साथ आपके जैसे आके देख लेना, कितने बच्चे युवा संगत के वहां चल रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई है, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन है कि हम 10 दिन क्यों ना महाराज जी के साथ गुजारें। वो एक सेवा की भावना है, एक समाज सेवा कि हमारे देश में कैसे जो हमारे देश का विकास होगा, कैसे सुधार होगा, ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुकर्म, व्यभिचार कैसे हमारे देश से जाएगा, इस पर भी हम सबका दायित्व है। हमको आपको सोचना है और समाज की बुराइयों को दूर करना है। केवल अपना पेट भरने से देश का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए समाज के विषय में सोचना है, देश के विषय में सोचना है, तो राष्ट्र भक्ति और गुरु भक्ति यह भी दोनों जरूरी है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जो बात हमारा अगर अच्छा न लगा हो तो उसके लिए हम यही चाहेंगे, आप लोग हमारा वह बात वापस कर दीजिएगा, और जो बात आपको अच्छा लगा हो वो बात आप अपने पास हृदय में रख लीजिएगा। बोलिए जय गुरुदेव।